द सीक्रेट एक ऐसी किताब है जो इस विचार पर आधारित है कि इंसान की सोच उसकी पूरी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करती है। और इस किताब का मुख्य सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम है, जिसके अनुसार इंसान जो भी लगातार सोचता है, महसूस करता है और सच्चे दिल से विश्वास करता है, वही चीज उसकी जिंदगी में धीरे धीरे आने लगती है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने मन में बार बार डर, असफलता, कमी, गरीबी, बीमारी या समस्याओं के बारे में सोचता है, तो वो अनजाने में उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जबकि अगर वही व्यक्ति अपने दिमाग में सफलता, आत्मविश्वास, धन, खुशी, अच्छे रिश्ते और बेहतर अवसरों की कल्पना करता है, तो उसका पूरा माइंडसेट बदलने लगता है और वो अपने आप ऐसे फैसले लेने लगता है जो उसे उस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि इंसान का दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करता है जिन पर वो बार बार ध्यान देता है। और यही कारण है कि इस किताब में बार बार ये बात दोहराई जाती है कि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। यानी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से रैंडम नहीं है, बल्कि आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके विश्वासों का नतीजा है। इस किताब के अनुसार ब्रह्मांड एक तरह से आपकी सोच को सुनता है और उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। जैसे कि अगर आप लगातार ये सोचते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपका ध्यान हमेशा कमी पर ही रहेगा और आपको वही चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी जो आपकी कमी को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचना शुरू करते हैं कि आप धीरे धीरे अमीर बन रहे हैं और आपके पास अवसर आ रहे हैं, तो आपका दिमाग नए रास्ते और मौके ढूंढना शुरू कर देता है और यही बदलाव असल में आपकी ज़िंदगी में फ़र्क लाता है। इस किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसे आस्क, बिलीव, रिसीव कहा जाता है, जो इस पूरे नियम को समझने का एक आसान तरीका है। इसमें पहला स्टेप है आस्क, यानी आपको पूरी क्लैरिटी के साथ तय करना होता है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद ही कंफ्यूज हैं तो आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, जैसे कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं या किस लेवल की सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप है बिलीव, यानी आपको पूरी तरह विश्वास करना होता है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी और इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट आपकी एनर्जी को कमज़ोर करता है और आपके एक्शंस को भी प्रभावित करता है। अगर आप अंदर से बिलीव नहीं करते तो आप हाफ हार्टेड एफर्ट देते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन जब आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है तो आप चैलेंजेस के बावजूद टिके रहते हैं और लगातार कोशिश करते हैं। तीसरा स्टेप है रिसीव, यानी आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे आपने वो चीज़ पहले ही पाली है। आपको अपने अंदर खुशी, संतोष और ग्रैटिट्यूड महसूस करना होता है, ताकि आपका दिमाग और आपकी इमोशंस उसी फ्रीक्वेंसी पर आ जाएं जिस पर आपकी डिज़ायर है। क्योंकि जब आप इमोशनली उस चीज़ से जुड़ जाते हैं तो आपका बिहेवियर भी उसी के अनुसार बदलने लगता है। इस किताब में ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करने को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि ये आपकी सोच को कमी से हटाकर अबंडेंस की तरफ ले जाता है। जब आप उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप मेंटली ज़्यादा पॉजिटिव और सैटिस्फाइड महसूस करते हैं और यही पॉजिटिविटी आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की ओर ले जाती है। इसी के साथ विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, जिसमें आपको अपने सपनों को अपने दिमाग में बार बार क्लियर तरीके से इमेजिन करना होता है, जैसे कि आप ऑलरेडी उस जीवन को जी रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ब्रेन उसे एक रियलिटी की तरह ट्रीट करने लगता है और उसी के अनुसार आपके एक्शंस और डिसीजंस बदलने लगते हैं। लेकिन इस किताब की एक बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये सोच की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है और कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ही सब कुछ मिल जाएगा, जबकि असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बिना एक्शन के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर इस किताब को सही तरीके से समझा जाए तो इसका असली मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोचो और सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि इसका असली मतलब ये है कि आपकी सोच आपका माइंडसेट बनाती है, आपका माइंडसेट आपके एक्शंस को प्रभावित करता है और आपके एक्शंस आपके रिजल्ट्स तय करते हैं। यानी अगर आप पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं तो आप कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, जिससे आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं।
वहीं अगर आप नेगेटिव सोच रखते हैं तो आप डर जाते हैं, नए मौके लेने से बचते हैं, खुद पर डाउट करते हैं और कई बार बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं, जिससे आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। इसलिए इस किताब का सही उपयोग यही है कि आप अपनी सोच को कॉन्शियसली कंट्रोल करें, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें, खुद पर मजबूत विश्वास रखें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और साथ ही कंसिस्टेंट एक्शन लें, क्योंकि सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक्शन ही आपकी ज़िंदगी में असली बदलाव लाता है। और आखिर में इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी की दिशा भी बदल सकते हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी सोच बदल देता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और यही द सीक्रेट का असली सीक्रेट है कि बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है, और जब आप अंदर से बदलते हैं तो धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। इसलिए अगर कोई इंसान सच में अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सोच, अपने बिलीफ्स और अपने डेली हैबिट्स पर काम करना चाहिए, क्योंकि यही तीन चीज़ें मिलकर उसकी फ्यूचर रियलिटी को शेप करती हैं। और जब वो इंसान इन चीज़ों को समझकर अपने जीवन में अप्लाई करता है तो वो धीरे धीरे अपने गोल्स के करीब पहुंचने लगता है, चाहे वो गोल पैसा हो, सक्सेस हो, हैप्पीनेस हो या पीस ऑफ माइंड हो। और यही वजह है कि ये किताब आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है कि वे अपनी सोच को बदलें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं और अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाएं।